अगले कुछ सालों में हम ह्यूमंस वो करने वाले हैं जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। जी हाँ, हम अपने प्लेनेट अर्थ को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, विच इज द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स। ह्यूमंस मार्स मिशन, देखो जो मिशन है इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, एक नासा, दूसरे स्पेस एक्स। दोनों का अलग अलग रोल है। स्पेस एक्स का रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। स्पेस एक्स बड़े बड़े रॉकेट्स बनाएगा, मेनली जैसे अर्थ से जो अब मार्स तक पहुंचा सके सेफली ह्यूमंस को, और वहां से वापस भी आना है। तो स्पेस एक्स फिलहाल फोकस कर रहा है स्टारशिप्स पर। ये इस तरह के रॉकेट होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, मतलब आप इनको दोबारा यूज कर सकते हो। कि देखो ये जो मिशन है ये एक तरफा नहीं है, मतलब ह्यूमंस मार्स पर जाएंगे भी और वहां से वापस भी आएंगे। तो हमें ऐसे रॉकेट्स बनाने पड़ेंगे जो हम वहां पर लेकर जाएं, उनको दोबारा यूज करके वहां से वापस आ जाएं। आप समझ रहे हो। और नासा क्या रोल है? नासा का रोल है लाइफ को बचाना। मतलब देखो मार्स तक पहुंचने के लिए हमें लगेंगे 6 से 9 महीने। 6 से 9 महीने हमें डीप स्पेस में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 6 से 9 महीने एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? स्पेस में रहना अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की है। जीरो ग्रेविटी होती है और हार्मफुल रेडिएशन होती है, तो अपने खाना इतना सारा खाना स्टोर भी नहीं कर सकते। तो नासा सब कुछ देखेगा कि कैसे खाने को रिसाइकल करते हैं, कैसे रीयूजेबल कर सकते हैं, बेसिकली आप लाइफ को कैसे बचा सकते हो। ठीक है। और वहां को पहुंचने के बाद मार्स पे हमें उन्हें 2 साल बिताने पड़ेंगे, मतलब 2 साल वहां पर मार्स के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका डिस्टेंस ऊपर नीचे होता रहता है। देखो जो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, तो हर 26 महीनों में 26 महीने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब अर्थ और मार्स सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और वही वही टाइम है जब हम कोई भी मिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर जब हम मिशन परफॉर्म करेंगे तो मार्स हमारे सबसे ज्यादा करीब होगा, तो हम वहां पर जाकर लैंड हो जाएंगे। लेकिन जब वहां पर लैंड होएंगे तो मार्स हमसे दूर जा चुका होगा, तो एस्ट्रोनॉट्स को 2 साल वेट करना पड़ेगा मार्स से वापस आने के लिए। इसलिए 2 साल वहां पर कैसे जीना है, वहां पर कैसे लाइफ को क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च करनी है, कैसे वहां पर लाइफ को बचाना है, अपने आप को सेफली कैसे रखना है, ये सब सारा काम देखेगा नासा। ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम देखेगा स्पेस एक्स, और लाइफ का सारा काम देखेगा नासा। दोनों मिलकर परफॉर्म करेंगे इस मिशन को। अब बात करते हैं कैसे मिशन परफॉर्म होगा, कैसे लैंडिंग होगी। आपको सब बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सबसे पहले आता है फेज 1। फेज 1 के हिसाब समझो पहले कौन कौन जाएगा। तो मेनली 4 से 6 एस्ट्रोनॉट जाते हैं। चारों अलग अलग होते हैं, मतलब एक होता है डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पायलट लीडर, एक जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट। सबका अलग अलग काम होता है। डॉक्टर क्यों जाता है? देखो अगर आप इतने लंबे ट्रैवल पर जा रहे हो, किसी को हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो डॉक्टर भी चाहिए, तो डॉक्टर एस्ट्रोनॉट होता है। अगर बीच रास्ते में हमारे स्पेस शिप में कुछ दिक्कत हो जाए तो एक इंजीनियर भी चाहिए। एक होता है पायलट जो मिशन को लीड करता है। साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करने हैं मार्स पे जाकर, अपने मार्स के CO2 से ऑक्सीजन बनाना है, मतलब बेसिकली लाइफ को परफॉर्म करना है। समझ रहे हो। तो चारों के चारों हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि अपने बचपन से ही तैयारी करते हैं इन मिशंस के लिए। ये पहले से ही तय होते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। समझ रहे हो। और फिर आता है फेज टेस्टिंग का। देखो जब आप मार्स पर जा रहे हो, इतने लंबे सफर पर जा रहे हो, तो आप ऐसे तो जाने के नहीं कि अपना ऐसे चल दिया रॉकेट उठाकर। उसकी टेस्टिंग होती है कि रॉकेट की हर तरीके की टेस्टिंग होती है कि रॉकेट क्रिटिकल कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर पाएगा, लैंडिंग कैसे होएगी। बेसिकली हम मार्स जैसा एनवायरनमेंट अर्थ पर क्रिएट करते हैं कि मार्स पर लैंडिंग करने के लिए हमें कैसे इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए। तो वो करंट डेटा में करंट टाइम में चल रही है, मतलब सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। स्पेस एक्स फोकस कर रहा है स्टारशिप्स पर कि कैसे ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचा जाए। तो मिशन का सबसे मेन पॉइंट है फेज 2। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में हम मार्स पे जाने से पहले मार्स से आने की तैयारी करेंगे। समझ नहीं आया ना? देखो ह्यूमंस को वहां जाने से पहले हमें वहां से तैयारी करनी पड़ती है कि वहां से आ कैसे पाए, क्योंकि मार्स की जर्नी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा लंबी है। हम इतना फ्यूल नहीं ले सकते कि हम वहां से वापस भी आ जाएं, और मतलब वहां से वापस भी आ जाए और वहां पे चले भी जाएं। इसलिए स्पेस एक्स पहले अनक्रूड मिशन भेजेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 2026 के एंड तक या 2027 के अर्ली तक हम भेज सके, क्योंकि 2026 के एंड में मार्स अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होएगा। तो हम उस विंडो में वहां पर भेजेंगे। उसका मिशन क्या है? बेसिकली वहां पर हमें अपना फ्यूल बनाना है। हम वहां पर फ्यूल फैक्ट्री बनाएंगे, जिससे हमारा आने वाला जो मार्स से अर्थ पर वापस आने का फ्यूल होगा वो तैयार हो सके। समझ रहे हो। क्योंकि इतना सारा फ्यूल ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फ्यूल फैक्ट्री बनेगी, और वहां पर जो मार्स की CO2 है उससे ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें, मतलब जो ह्यूमन सर्वाइव कर पाए, वहां पर मार्स में लिक्विड वाइस फॉर्म में वाटर है, उसको पिघलाकर, मतलब एक बेसिकली आप अंडरस्टैंड करो, सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम वहां पर जाने से पहले और ह्यूमंस को जाने से पहले वहां पर हमें तैयारी करनी है कि ह्यूमंस वहां पर जी सके और वहां से आ सके।
जब वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी, वो चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ अब ओके है, तभी हम ह्यूमंस को मार्स पर भेजेंगे। क्योंकि बिना तैयारी के ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस के कोई रिस्क नहीं है ना, एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ का भी तो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर चले जाएगा, आने का हिसाब नहीं। इसलिए वहां जाने से पहले हमें वहां से आने की तैयारी करनी पड़ती है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्टिंग में हो सके। फेज 3 है प्रैक्टिस ऑन मून। जी हाँ, हम मार्स पे जाने से पहले हम दोबारा से चांद पर जाएंगे। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है नासा की तरफ से, अल्टीमस 2 प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो कि अभी अर्ली है, अर्ली जन 2026 में, फरवरी से लेकर अप्रैल तक हम दोबारा से चांद पर जाएंगे। लेकिन इसमें लैंडिंग नहीं होगी, पहले अल्टीमस 2 प्रोग्राम में लैंडिंग नहीं होगी। हम चांद के ऑर्बिट में जाएंगे 10 दिन तक हम वहां पर प्रैक्टिस करेंगे मून के, ओ सॉरी, मार्स के इन्वायरमेंट में ढलने के लिए। क्योंकि देखो हम दूसरे मार्स पर जा रहे हैं, वहां पर एकदम से लाइफ का एडप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इसलिए हम चांद पर ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हमसे अलग हो, लेकिन हमारे पास हो। हमारे सबसे करीब है चांद, और हमसे अर्थ से अलग भी है। अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रेस्क्यू करना पॉसिबल है, लेकिन अगर मार्स पर कोई प्रॉब्लम हो गई, वहां पर रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमसे वो बहुत ज्यादा दूर है और हर 2 साल में करीब आता है, लेकिन चांद हमेशा करीब रहता है। तो एस्ट्रोनॉट्स अल्टीमस 2 में तो जाकर चांद के ऑर्बिट में घूमेंगे, 10 दिन तक घूमेंगे, 10 दिन तक ये प्रोग्राम होगा। वहां पर रहेंगे, लाइफ को समझेंगे कि दूसरी जगह पर रहने के तरीके, मतलब अपनी बॉडी को अडेप्ट करेंगे कि दूसरे एनवायरनमेंट में कैसे रह सके। एक अल्टीमस 3 प्रोग्राम है। अल्टीमस 3 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि वहां पर हम चांद पर जाकर लैंड करेंगे। बेसिकली वहां पर लैंड करेंगे, वहां पर कॉलोनी बसाएंगे और तैयारी करेंगे कि हम मार्स पर कैसे रह सके। अल्टीमस 2 में लैंड नहीं करेंगे, अल्टीमस 3 में लैंड करेंगे। समझ रहे, दोबारा से ह्यूमंस मून पर जाएंगे। ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एकदम से मार्स पर नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मून हमारे लिए बहुत पास है, वहां पर रेस्क्यू पॉसिबल है। तो वहां पर हम दोबारा से रहेंगे, क्योंकि हमारे अर्थ से ज्यादा बिल्कुल अलग है चांद। तो वहां पर आप रह सकते हो, सीख सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, जो कि नासा की तरफ से कन्फर्म हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा, फिर हम एंटर करेंगे फेज 4 में। फेज 4 में क्या होगा? फेज 4 में हम तैयार हैं अपने दुनिया को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर मार्स पर जाने के लिए। लॉन्च होगा इसके स्पेस क्राफ्ट मार्स के लिए। लेकिन देखो, जो ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होगा ना, बहुत बड़ा होगा। ये छोटा मोटा स्पेस क्राफ्ट नहीं है। आप ही सोचो, आप 6 से 10 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हो डीप स्पेस में, तो आप छोटे मोटे कमरे में तो रहोगे नहीं। आपके लिए वहां पर खाना भी होगा, वहां पर टॉयलेट्स भी चाहिए, आपको नींद के लिए बेड भी चाहिए। समझ रहे हो? और देखो, स्पेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्पेस में अर्थ जैसा एटमोस्फेयर नहीं है, जीरो ग्रेविटी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो स्पेस क्राफ्ट में जिम भी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज करनी जरूरी है। जीरो ग्रेविटी में आपकी बोन्स क्रैक हो सकती हैं, मसल्स लूज हो सकती हैं। मतलब ह्यूमंस के लिए सेफली इन्वायरमेंट बनाने के लिए स्पेस क्राफ्ट में हर वो चीज रखी जाएगी जो ह्यूमंस की लाइफ को सेफ रखेगी। क्योंकि 6 से 9 महीने का टाइम पीरियड छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। मतलब इतने ज्यादा दिन तक आप ट्रेवल करोगे तो आपके लिए बहुत कुछ चाहिए। समझ रहे हो? तो सब कुछ वहां पर होगा। तो ये इतना बड़ा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कैसे होगा? ये एक रॉकेट से ऐसा नहीं होगा कि एक रॉकेट आपने लॉन्च करा, सीधा मार्स पर उतार दिया और फिर वहां से वापस आ गए। इसमें मल्टीपल रॉकेट्स लेंगे अर्थ की ग्रेविटी से स्पेस क्राफ्ट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेस मिशन है। इतना भारी स्पेस क्राफ्ट को आप अर्थ ग्रेविटी से निकालने के लिए बड़े बड़े रॉकेट लगते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए एक रॉकेट से पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल रॉकेट्स लेंगे इसको। पहले रॉकेट में अगर स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाएगा, फिर आधा फ्यूल तो ग्रेविटी से बाहर निकलने में खर्च हो गया, फिर फ्यूल जाएगा रॉकेट में भरकर, फिर इस अर्थ के ऑर्बिट में वो फिल होगा। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, उसको रॉकेट फिल होगा। मतलब इतनी बड़ी जर्नी के लिए, एक सेफली स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट लगेंगे। तो हम जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो आप निकल जाओगे स्पेस क्राफ्ट को लेकर सीधा का सीधा मार्स के ऑर्बिट की तरफ। समझ रहे हो? फिर फेज 5 आता है, 5 या 6 होगा। हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे। तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जिम होगा, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स एक्सरसाइज करेंगे, जिससे उनके बोन्स वीक ना हो, उनकी हड्डी कमजोर ना हो, उनका मसल्स लूज ना हो। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एस्ट्रोनॉट्स को सर्वाइव करने के लिए। समझ रहे हो? और ये टाइम पीरियड होगा 6 से 9 महीने। इमेजिन करो, 6 से 9 महीने आप एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर ट्रेवल करते जा रहे हो। ना आप सूरज देखोगे, सनराइज देखोगे, ना आप रात देखोगे, आपको कुछ फील नहीं होगा, ना आपको टाइम का पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो है, बट ह्यूमंस कर रहे हैं क्योंकि हम इंटेलिजेंट लाइफ है। समझ रहे हो ना?
हम पैकेट्स फूड्स खाएंगे, क्योंकि देखो इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट में क्या क्या होगा, रिसाइकल के लिए सामान होगा, हमारा जो यूरिन है और जो पसीना निकलेगा उससे ही हम ड्रिंकिंग वाटर बनाएंगे अपने लिए, समझ रहे हो, सब कुछ उससे ही होगा। और फिर 6 से 9 महीने बाद जब एस्ट्रोनॉट्स फाइनली अर्थ मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, तो मिशन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट आता है मार्स पर सेफ लैंडिंग। तो सेफ लैंडिंग अपने आप में बहुत हार्डेस्ट चीज़ है, क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा थिन है। जब स्पेस क्राफ्ट जब स्पीड से मार्स के लैंड पर जाएगा तो वहाँ पर हीट पैदा होती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस क्राफ्ट के नीचे लगाई जाती है जो हीट को एब्जॉर्व कर ले, इतना हार्ड मेटल लगाया जाता है, समझ जाओ। मतलब लाइफ को बचाना है ना, एस्ट्रोनॉट उसके अंदर बैठे हैं, इतनी ज़्यादा हीट अगर नॉर्मल व्हीकल में लगेगी तो फट जाएगा, इसलिए हाई टेक्नोलॉजी की मशीन होती है जो उसको बचाएगी। और सेफ लैंडिंग बहुत रिस्की होता है, क्योंकि देखो हमने जो जितने मार्स मिशन, जितने भी हमने रोवर्स भेजे हैं, परसिव वाला, मतलब बहुत सारे रोवर्स भेजे हैं हमने, वो बहुत हल्के होते हैं, उनको पैरासूट, उनके ऊपर पैरासूट लगा देते हैं तो वो सेफ लैंड कर जाते हैं। लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट है बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसको नीचे सेफ लैंड करने के लिए हमें थ्रस्ट की मदद चाहिए, मतलब हमें इंजन ऑन करने पड़ेंगे जिससे हमारी स्पीड कम होएगी और हम सेफली मार्स पर लैंड कर पाएंगे। फेज़ 7 में जब आप मार्स पर लैंड कर जाओगे, फिर हमें 2 साल तक मार्स की धरती पर रहना है। एस्ट्रोनॉट्स धरती पर रहेंगे, वहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, उनके पास बड़े बड़े व्हीकल होंगे जो जिससे रोवर वगैरह होंगे जिससे वो मार्स की धरती पर ट्रैवल करेंगे, लाइफ का एविडेंस ढूंढेंगे, उनका सैंपल कलेक्ट करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे अपने वहाँ पर। CO2 से ऑक्सीजन बनाएंगे, मार्स के जो आइस फॉर्म है वाटर उसको लिक्विड फॉर्म में करके अपनी लाइफ बनाएंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे। आपने मार्टिन मूवी देखी होगी, उसके अंदर कैसे दिखाया जाता है, सिंपली इस तरीके समझो। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स 2 साल तक का टाइम बिताएंगे। आप सोचोगे 2 साल क्यों, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मार्स वहाँ से वापस आने के लिए 2 साल का टाइम लगेगा। जब वो अर्थ के करीब होगा मार्स, तो हमें 2 साल वेट करना पड़ेगा उन्हें वापस आने के लिए। और हमने पहले ही वहाँ पर अपना आने का इंतजाम कर दिया था, मतलब वहाँ पर हमने फ्यूल वगैरह, फ्यूल फैक्ट्री सब कुछ बना ली थी। तो वहाँ से जब अर्थ सबसे करीब आएगी हमारे, तो हम फेज़ 8 में हम क्या करेंगे, वहाँ से रवाना हो जाएंगे। जब अर्थ करीब आएगी तो हम रॉकेट में बैठेंगे, दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, फिर वही साइकिल रिपीट होएगी। मतलब उनका ट्रैवल डिस्टेंस दोबारा 6 से 8 महीने उन्हें अर्थ पर आने में लगेंगे। और सब कुछ सही रहा तो एंड में सब हम हमारे पास मार्स का सैंपल होगा और ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में आज तक का सबसे खतरनाक मिशन मार्स मिशन होगा, क्योंकि हम अपनी दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके होंगे। और इसी तरह मार्स का मिशन जो हमारा प्रिडिक्शन है वो इस तरीके से पूरा होगा। एक्सपेक्टेड है 2030 के लास्ट में या उनके 2035 तक, मतलब 2030 से 2035 के बीच में अगर सब कुछ सारे फेज क्लियर हो गए तो शायद हम ह्यूमंस पहली बार दूसरे प्लेनेट पर कदम रख पाएंगे। ये सब एक्सपेक्टेड है। देखो ये जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, क्योंकि आपको ऐसे प्रोसेस फूड बनाने पड़ते हैं जो 6 से 8 महीने ट्रैवल डिस्टेंस में एस्ट्रोनॉट्स खा सकें। और आप खाना भी ऐसा नहीं दे सकते कि उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सही खाना खाएं, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना भी देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा मिशन होता है। 6 से 8 महीना आप ऐसी चीज़ खाओ, कम से कम चीज़ खाओ और आपका पेट ही भर पाए, आपको न्यूट्रिशन मिले, आपकी तबीयत खराब होगी तो दिक्कत, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, थोड़ी सी भी स्पेस में दिक्कत होगी तो दिक्कत, मतलब कोई रेस्क्यू पॉसिबल नहीं है। आप सपोज करो आप अगर दिल्ली जा रहे हो, आप बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो आप फ़ोन कर सकते हो मैकेनिक को, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई आ जाओ। लेकिन स्पेस अब अगर स्पेस में आपकी स्पेस सिर्फ ख़राब हो जाए तो आप फ़ोन थोड़ी कर पाओगे आ जाओ अर्थ में यहाँ पे हूँ, क्योंकि रेस्क्यू पॉसिबल नहीं। जब तक रेस्क्यू पहुंचेगा शायद आप पता नहीं कहाँ डीप स्पेस में खो चुके होंगे, जो कि बहुत स्केरी मिशन है। आपको क्या लगता है हम ह्यूमंस कब तक इस मिशन को सक्सेस कर पाएंगे, और क्या लगता है ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री शायद अगले 10 से 15 सालों में हम देख पाएंगे, और हम ऐसे जनरेशन होंगे जो हम ये अपनी आंखों से लाइव देख पाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।